ये मनोज तिवारी का न कोई नेचर है न कोई सिग्नेचर है। ये एक्चुअल में सब सिग्नेचर पी के बोलते हैं, इसलिए पाकिस्तानी बोल रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जो लाइफ लाइन है, पॉलिटिकल लाइफ लाइन, वो भगवान राम है, पाकिस्तान है, मुसलमान हैं। तो उनकी जो जीवन रेखा है, जिसके द्वारा उन्हें अपनी राजनीतिक ऑक्सीजन मिलता है, उस ऑक्सीजन का जो सबसे पसंदीदा चैप्टर है, उस चैप्टर में पाकिस्तान, मुसलमान और भगवान श्री राम, इन तीनों को हटा दिया जाए तो बीजेपी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये जो कहना मनोज तिवारी जी का कि ये पीडीएफ पंचांग नहीं पाकिस्तानी पंचांग है, यह उनके मूर्खता को दर्शाता है। पीडीए पंचांग को लेकर अब राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है और मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद हैं और जिस तरीके से वो बयान दिए हैं कि जो पीडीए पंचांग है वो पाकिस्तानी पंचांग है। अब हम बातचीत करेंगे, सुभाष राजभर जी हैं जो प्रदेश सचिव हैं और समाजवादी पार्टी से हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि मनोज तिवारी की जो बातें हैं उसको लेकर, मनोज तिवारी की जो बयान आया है पंचांग को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चूँकि पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे घर तक बाइट लेने चले आए हैं। इसलिए मैं जो पीडीए पंचांग, हमारा एक चौरसिया समाज के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, या जो सोशल रिफॉर्मर थे, उनको समर्पित करते हुए उस पंचांग में पूरे जो अंग्रेजी महीना है उसकी तिथियों के साथ जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहे हैं या सामाजिक सुधार के रूप में रहे हैं, उनको समर्पित करते हुए उनके जन्म को या फिर जिस दिन उनकी पुण्यतिथि है उस डेट के साथ उनका एक इमेज लगा दिया गया है। और उस विषय पर आप ही लोगों के माध्यम से मुझे भी पता चला कि श्री मनोज तिवारी जी ने पीडीए पंचांग को पाकिस्तानी पंचांग कहा है। हालांकि मनोज तिवारी जिम्मेवार व्यक्ति हैं, इस तरह से उन्हें बात नहीं बोलनी चाहिए थी और मेरे जैसे व्यक्ति को उन्हें नोटिस भी नहीं करना चाहिए और आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बाइट एक बात बताइए कि सीधे तौर पे ये भाई पीडीए पंचांग से इतनी नफरत क्यों है? अगर पंचांग छप ही गया 1 साल तो चलेगा, फिर इतनी समस्या क्यों आने है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान से तुलना कर देंगे अगर कोई पंचांग आता है तो? आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। हम लोग जिंदा किस पर हैं? प्राणवायु, जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है। हमारे जीवन का जो लाइफ लाइन है वो ऑक्सीजन है। भारतीय जनता पार्टी का जो लाइफ लाइन है, पॉलिटिकल लाइफ लाइन, वो भगवान राम है, पाकिस्तान है, मुसलमान हैं। तो उनकी जो जीवन रेखा है, जिसके द्वारा उन्हें अपनी राजनीतिक ऑक्सीजन मिलता है, उस ऑक्सीजन का जो सबसे पसंदीदा चैप्टर है, उस चैप्टर में पाकिस्तान, मुसलमान और भगवान श्री राम, इन तीनों को हटा दिया जाए तो बीजेपी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब ये पीडीए पंचांग आया तो उनको लगा कि यहाँ के 99% महापुरुष, 99% सोसाइटी से, ऐसा नहीं है कि पिछड़ी जात से, अनुसूचित जात से, दलित जात से या अल्पसंख्यक समाज के लोगों का ही उसमें इमेज रखा गया है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में हर जाति, हर मजहब के लोग सम्मिलित थे। उसी तरीके से सामाजिक सुधार में भी हर समाज के लोग थे। और ये जो कहना मनोज तिवारी जी का कि ये पीडीए पंचांग नहीं पाकिस्तानी पंचांग है, यह उनके मूर्खता को दर्शाता है। और मूर्खता को इसलिए दर्शाता है कि वो कह रहे हैं कि भगवान राम के मंदिर के
तिथि को नहीं उसमें दर्ज किया गया। इनको ये पता नहीं है कि हिंदू धर्म में भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण या अन्य हमारे देवी देवता हमारे भारत के जितने हिंदू धर्म के रिलीजियस के मानने वाले लोग हैं उनके डीएनए में है। और जो डीएनए में हो, साइंस की बात बता रहा हूं आपको, जैसे आपने सुना होगा चेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन के साथ एक और मन होता है रेशनल माइंड, और इसको कभी कभी शैडो माइंड भी कहा जाता है। अर्थात कि वो अनुभव जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है उसे सीखना नहीं पड़ता है। तो ये जो भगवान राम हैं ये हमारे डीएनए में यानी हमारे क्रोमोसोम्स में बसे हुए हैं। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, वो भगवान राम को जानता है। भगवान राम तो हमारे कण कण में व्याप्त है और उनको अगर वो नहीं, सुन लीजिए, वो इमेज के मोहताज नहीं है। भगवान राम चूंकि हमारे भारत के डीएनए में है, और जो भारत के डीएनए में जो भगवान हो वो किसी पंचांग का मोहताज नहीं है। नंबर एक बात, चूंकि इनको बुरा क्या लग रहा है, अब ये पीडीए में पी को क्या समझते हैं, हम पी को पंडित भी कहते हैं, पी को पीड़ित भी कहते हैं, समाजवादी पार्टी। और इनको क्या लगता है कि ये 99% लोगों को तो हमने अपने पंचांग में उनके इमेज को ला करके हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जो मोटिवेट हो, क्योंकि देश पर कभी भी विदेशी आक्रमण हो सकते हैं। देश के अंदर फिर से जो 2500-3000 साल पहले जो सामाजिक नफरत थी, हमारे धर्म के आधार पर जो हमारे समाज को 4 भागों में बांटा गया था, एक को मुख से पैदा किया गया, एक को पैर से पैदा किया गया, एक को कंधे से पैदा किया गया और एक को उदर से पैदा किया गया। हमारे यही जो हमारा दर्शन है, जो हमारा हिंदू धर्म है, हमारे ही धर्म के अनुयायियों को 4 भागों में बांट दिया, ठीक है ना। और ये बांटे हैं राज करने के लिए। लेकिन अब जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो आधुनिक शिक्षा आई, लोग शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षित होने के बाद वो बीजेपी को चाल को समझ गए हैं कि ये सांप्रदायिक उन्माद के अलावा इनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिस पर ये ऑक्सीजन अपनी पार्टी को दे सके और जीवित रख सके। इसलिए हर तरीके से किसी भी जो सोशल रिफॉर्मिंग का काम होगा या हम अपने आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने के जब कोई काम करेंगे तो उसमें भी ये पाकिस्तान हिंदू मुसलमान खोजने का प्रयास करते हैं। और इसी आधार पर पीडीए पंचांग का इन्होंने विरोध किया है और पाकिस्तानी का है। उसी पीडीए पंचांग में सबसे ब्राह्मण में सबसे सीनियर लीडर जिन्हें समाजवादी लोग पूजते हैं, पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी भी छपे हुए हैं। क्या वो राम को नहीं मानते थे? ये हमारे फूले साहब, सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने यहाँ के वंचित और उपेक्षित समाज को शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साहू जी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करना, लाल बहादुर शास्त्री को याद करना, क्या ये सब लोग पाकिस्तानी हैं? ये पाकिस्तानी आप कहेंगे? ये मनोज तिवारी का न कोई नेचर है न कोई सिग्नेचर है। ये एक्चुअल में सब सिग्नेचर पी के बोलते हैं, इसलिए पाकिस्तानी बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सिग्नेचर तक की बातें आ गई, अब वाइन तक की बात आप ला दिए, लेकिन ये बताइए कि जो पीडीए पंचांग है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पीडीए पंचांग किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बना है। लेकिन राजनीति तो हो रहा है ना। राजनीति अब उनको, हमने तो कोई राजनीति की नहीं, हमारी पार्टी ने कोई राजनीति नहीं की। हमने जो सोशल, मैंने साफ साफ कहा आपसे कि जो सामाजिक सुधार और देश की आज़ादी में जितने भी अपनी जीवन बलिदान दिया, जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया,
हमने उस पीडीएफ पंचांग में उनके इमेज को लेकर के उनको समर्पित करते हुए अपनी युवा पीढ़ी को, जैसे वो महीने का जब वो पेज पलटे तो उसमें वो दिखे, तो अगर सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो लगा है, पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी का फोटो लगा है, तो अपने वो बड़े से पूछेगा। जैसे हमारा बेटा, हमारा पोता हमसे पूछ सकता है कि बाबूजी ये फोटो छपा है तो ये किसका फोटो है। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी, एक जिज्ञासा पैदा होगा। फिर हम उसको बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। वो एक क्रांतिकारी थे, देश के लिए मर मिटे। अंतिम समय में ये पता ही नहीं चला कि सुभाष चंद्र बोस कब मरे, कैसे मरे, जिंदा हैं कि नहीं है। उनकी मृत्यु आज भी एक तिलस्म बन के रह गई है। तो जब हम उनके उस नारे को याद करेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। जब सावित्रीबाई फुले शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थी, उनके ऊपर गोबर फेंके जा रहे थे। जिनको शिक्षित करने जा रही थी वही लोग गोबर फेंकते थे। यानी ये कहना है कि जो भी समाज के पुरुष थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो नाम भी लेना नहीं चाहते हैं उनका। अगर इस तरीके से अगर उस कैलेंडर में अगर दर्शाया गया है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि जो पीडीएफ परिवार है, जो बच्चे हैं, वो पन्ना पलटेंगे हर महीने का, तो किसी के ना पुण्यतिथि याद आएगी, जन्मदिन याद आएगा, उनके जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें बात आएगी कि ये लोग क्या किया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जिस आईने से देख रही है, जिस चश्मे से देख रही है, वो चश्मा कौन सा है भाई? अरे मेरे भाई, मैं लगातार शुरू से एक ही बात तो बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चश्मा सिर्फ है सांप्रदायिकतावाद का। वो रिलीजियस टू रिलीजियस, धर्म को धर्म के साथ लड़ाना चाहते हैं। और भारत पाकिस्तान, चूंकि इनकी पूरी राजनीति एक धुरी पर घूमती है, हिंदू बनाम मुसलमान, भारत बनाम पाकिस्तान। अगर और हिंदू के जो सबसे बड़े प्रणेता हैं, भगवान हैं, जिनको कि मैंने कहा कि वो हमारे डीएनए में हैं। हमारे जिस जात से मैं आता हूं, हम लोग पिछड़ी जात में आते हैं और यहाँ 90% आबादी पिछड़ी दलित है। मनोज तिवारी से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। इनके पूर्वज बता दे, कभी भगवान राम के नाम को अपने नाम के पीछे आगे लिखे हैं? हमारे दादाजी का नाम था रज्जू राम, गांव में लोग उनको रज्जू भगत कहते थे। मेरे बड़े पिताजी का नाम था राम लखन। हमारे फिर क्रमशः राम लखन, राम धनी, राम दुलार, राजकुमार। मैं बता रहा हूँ, मैं बात काट रहा हूँ। ये बताइए, जो नाम की बातें कर रहे हैं, ये बातें सही है, देखा भी जाता है। जैसे भी कोई नाम के आगे राम जोड़ दिया, तुरंत उसको समझ लेते हैं कि ये दलित है, चाहे ओबीसी है, चाहे जो भी समझ तुरंत है। लेकिन जो इतने अनुयायी कहने वाले हैं, क्यों नहीं अपने बेटे का नाम पहले ही अक्षर में जो भी रखना, पांडे के जगह पे, मिश्रा के जगह पे राम अगर रख लेते तो होता था, रोज नाम रखते। लेकिन जिस तरीके से राम बात आ गई कि कैलेंडर में क्यों नहीं दर्शाया गया है, इसको लेकर मनोज तिवारी कह रहे हैं। देखिए, आप ही मेरे ही बात को आप घुमा रहे हैं, मेरे ही बात को आप रिपीट कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि राम से ज्यादा, हालांकि धर्म के आधार पर ही, हिंदू धर्म के आधार पर ही राम के, भगवान श्री राम के संततियों का 2500-5000 साल तक अपमान किया गया। हमें मंदिर में जाने से रोका गया, हमें वेद पढ़ने से रोका गया, लेकिन हमने कभी भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा। हमने अपने नाम के आगे भी राम लिखा और अपने नाम के पीछे भी राम लिखा। और जैसे ही हमने राम लिखा, तुरंत सामने समझ जाता था कि ये शूद्र है, अछूत जात का है। तो हमने तो राम को कभी नहीं भूला। जिस राम के नाम पर आप रोजी रोटी चला रहे हो, सत्ता की मलाई खा रहे हो, आप मुझे उपदेश मत दो, हमारी पार्टी को उपदेश देने लायक आप नहीं हो। आप पहले अपने नाम के आगे, नाम के पीछे, अपने अंदर आत्मसात करो पहले भगवान श्री राम को, फिर हमारी पार्टी को आईना दिखाना। और ये इनका जो बयान है श्री मनोज तिवारी जी का, ये देशद्रोह के श्रेणी में आता है। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है ये सोशल रिफॉर्मर महापुरुषों का अपमान है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों का अपमान करता है, उनका पाकिस्तान से तुलना करता है, वह देशद्रोही है। और ऐसे नक्कारों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं।
तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सुभाष राजभर जी बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ में नरेश कांडी बनारसी के साथ नमस्कार।